हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सभी दोस्तों। दोस्तों एक और बुरी न्यूज़ आई है बांधवगढ़ से। जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक शॉट डाला था एक भालू के अटैक का, जहां पे एक भालू ने 6 लोगों पर अटैक किया था। आप सभी लोगों ने मेरे चैनल पे कई सारे टाइगर अटैक के कंटेंट्स और भालू अटैक के कंटेंट्स आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन जो आज मैं आपको केस बताने वाला हूँ ये काफ़ी दर्दनाक केस है। शायद से ऐसा कंटेंट मैंने अभी तक अपने चैनल पर डाला नहीं है, ऐसा दर्दनाक किस्सा शायद से मैंने भी कभी देखा नहीं है। तो आज का कंटेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक भालू का अटैक आया है बांधवगढ़ से, जहां पे पिछले 2 दिन पहले एक भालू ने 6 लोगों पर अटैक किया था। कैसे हुआ था अटैक और कब हुआ था अटैक, ये सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कंटेंट्स हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये किस्सा था जब एक औरत गांव से सामने जो जंगल था वहां पे लक्कड़ काटने के लिए गई थी, तो वहां पे एक सामने खड़े भालू ने उस औरत पर अटैक कर दिया था। अटैक करने के बाद जब औरत काफ़ी चीखी चिल्लाई, सामने आस पड़ोस की जो लोग हैं जब जंगल की ओर भाग के आए थे, तो उस भालू ने उन 5 लोगों पे भी अटैक किया था। कहा जाता है कि 2 लोगों की डेथ हो गई है या 1 लोग की डेथ हो गई है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी 4 से 5 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल है। तो आज हमारे साथ डिपार्टमेंट से गुड्डू भैया दोबारा जुड़ने वाले हैं, जो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताएंगे किस तरह हुआ था अटैक, कब हुआ था अटैक और कैसे वो बाकी के जो लोग हैं बच पाए और क्या स्थिति है उन लोगों की। सो गाइस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड्डू भैया डिपार्टमेंट से, और ये हमें एक्चुअली बताने वाले हैं कि परसों जब भालू ने अटैक किया था 6 लोगों पर, तो किस तरह अटैक हुआ था और कैसे बाकी के लोग बच पाए उस भालू के अटैक से, और जो लोग बच पाए थे उनकी क्या स्थिति है इस टाइम पर। सो गुड्डू भैया, जैसा कि हमें पता है कि आपने मेरे को वीडियो शेयर करा था, जैसा कि हम घाव देख पा रहे थे जिस औरत पर अटैक किया था, वो इतना बुरा अटैक है, मैं शायद से ये फोटो और वीडियो भी डाल नहीं पाऊंगा यूट्यूब में। मतलब यूट्यूब की कम्युनिटी के गाइडलाइन के अनुसार हम कोई भी वायलेंट पिक्चर्स डाल नहीं सकते, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो घाव औरत पे लगे हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से लगे हैं, और यहाँ से पूरा पोर्शन खा लिया है, यहाँ से छाती पूरा खा लिया है। मतलब ऐसे दर्दनाक मौत उस औरत को मिली है, और बाकी लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है। सो गुड्डू भैया, मुझे बता सकते हैं कि परसों कितने बजे अटैक हुआ था, क्या हुआ था अटैक, मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं। अटैक वही वो सूखी लकड़ी लेने के लिए गई थी, जंगल गई थी सब लकड़ी लाने के लिए, और वो लकड़ी लेने गई थी सूखी, ताकि हम उनको बीन बान के लेके आए, तोड़ के लाएं, तो बच्चों को उसमें से खाना पीना बना के बच्चों को खिलाएं खाने पीने के लिए। तो 3 बजे करीब जंगल गई थी, जंगल लकड़ी लेने से। तो लकड़ी जब लेने गई तो वहां पे भालू घुसा हुआ था, करीब लेंटाना में घुसा हुआ था, और लेंटाना के अंदर ही था। तो ये महिला देख नहीं पाई उस भालू को कि कहाँ है कहाँ नहीं है, वो नहीं समझ पाई। वो अपने लकड़ी के धुन में थी, सूखी सूखी लकड़ियां बीन कर इकट्ठा कर रही थी। इतने में ही पीछे से भालू आया, और जैसे भालू आते ही पीछे से एकदम से मारा पंजा और पलटा दिया, पूरा लेटा दिया लेडीज को, और पूरे उसको नोच के खाने लगा, और पूरे मांस वस्त। तो वो चिल्लाने लगी, इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो लोग बाग देखे कि क्या हो गया और कौन इतना सा चिल्ला रहा आवाज है। बोले इधर से आ रहा, खेत के उधर जंगल थोड़ा सा लगा वहां से आ रही आवाज। तो काफी 4-5 लोगों को सुनाई दिया जो कि पास में थे, तो दौड़ के गए। वो भी नहीं समझे कि हम कुछ डंडा लाठी लेके जाए, वो खाली ऐसे बोले दौड़ के जाएं, कम से कम आवाज करेंगे तो चिल्लाएंगे तो भाग जाएगा भालू, और पास में नहीं आएगा, दूर जाएगा। तो इतने में 5 लोग वहां पहुंचे। तो जब ये 5 पहुंचे तो वहां पे भालू दौड़ा, और दौड़ने के बाद एक एक करके हमला किया। पहले एक को हमला किया, पैर में पकड़ा, इसके पीछे कमर में पकड़ा, एक पीछे गर्दन में पकड़ा, सबको एक एक करके हमला किया। जब हमला कर दिया तो ये सारे चिल्लाने लगे। जब ज्यादा आवाज होने लगी तो गांव के लोग देखे, कम से कम 50 या 60 लोग देखे। इसके बाद वहां से दौड़े, गांव से काफी लोग आए बचाने के लिए कि शायद बच जाएंगे। चलो, इतने में भालू सबको धीरे धीरे से काटना चालू किया, खाना खून पीना और काटना एकदम बहुत ज्यादा बर्बाद करना चालू कर दिया। तो भालू नहीं भाग रहा था। इसके बाद हल्ला ज्यादा लठ लेके गए, तो थोड़ा सा भालू उनको छोड़कर भागा, लेंटाना में जाके घुस गया अंदर। इतने में उनको जितने को फ्रैक्चर कर दिया था पूरे को, सारे को आदमियों को उठा कर इकट्ठा कर रहे थे। इतने में किसी ने 108 को फोन लगाया और डॉक्टर को फोन लगाया। फोन लगा के वहां गाड़ी बुलवाए, और गाड़ी बुलवाकर उनको गाड़ी में लेटा के हॉस्पिटल के लिए भेज दिए, रवाना कर दिए कि इनका इलाज हो जाए ताकि ये लोग बच जाएं। काफी गंभीर हालत इनकी, बहुत ज्यादा गंभीर है। काफी इलाज के सहारे से थोड़ा बहुत तो बचेंगे, इनकी जान तो बचेगी।
फिर वहां पे मानपुर लेके गए हॉस्पिटल। तत्काल में डॉक्टर ना पहुंचने के कारण महिला को दवा देते देते एक महिला तो पहले ही खत्म हो गई, थोड़ा सा होश था, वो दवाई देते देते एक महिला वहां पे तुरंत मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में ही। बचे उसमें से 4 लोग, तो चारों को बहुत ज्यादा गंभीर चोट थी, तो हॉस्पिटल में बोले यहाँ सुविधा नहीं है, इनको बाहर रिफर किया जाए। तो फिर 2 लोगों को जबलपुर रिफर कर दिए, 3 लोगों को शहडोल में रिफर कर दिए। उनका इलाज अभी जारी है और इलाज उनका चल रहा है। कर्फ्यू लगा के रखे थे कि वहां दोबारा भालू अटैक ना करे किसी के ऊपर, तो वहां पे जंगल विभाग के सारे टीम वहां पे चारों तरफ से घेर लिए थे कि अंदर ना घुस पाए और कुछ उपद्रव ना करे। और उसके लिए एक हाथी भी बुलवाए थे, तो हाथी को सेफ्टी वहीं पे खड़ा करके रखे थे। उसके ऊपर 2 आदमियों को बैठा के रखे थे कि जैसे ही भालू निकले उसको हाथियों से पकड़ा के और वहीं पे बैठा देना, पैर में दबा देना, या फिर उसको कोई ऊपर से कोई जाले वाले फेंकना तो उसमें फंस जाएगा। तो भालू इतना होशियार था कि वो पागल हो चुका था, वो किसी को नहीं समझता था। एकदम से कूदा तो जाकर हाथी के पैर में चोट पहुंचाया, उसको एकदम मुंह लगाया और जो उसके नाखून है उससे पकड़कर उसको पूरा सा खींचा, मांस बाहर, हाथी का जो पंजा है उसके मांस बाहर निकाल दिया। और हाथी जब कूदने लगा तो उसके ऊपर जो मचिया बनी हुई थी, मचे बनाते हैं सर बैठने के लिए हाथी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो बैठे थे 2 लोग, तो जब हाथी कूदने लगा इधर उधर से मचिया जो गिरी तो नीचे के 2 लोग गिर गए, फॉरेस्ट के विभाग के 2 लोग नीचे गिरे। इसके बाद गिर गए तो उनके ऊपर काफी जख्म हो गया और चोटें लगी, तो उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में। वन विभाग वाले अपनी गाड़ी बुलवाए, फिर दोनों को गाड़ी में लेटा के भेज दिए हॉस्पिटल। और भालू इतना पागल हो गया था कि किसी को नहीं सुनता था, ना किसी को, जो मन में आया जो दिखता था सबके ऊपर दौड़ जाता था। हाथी का बस नहीं था कि हाथी रोक पाके, नहीं रोक पाया, उसको डरवाया, हाथ पैर थोड़ा सा हिलाया तो थोड़ा सा भालू साइड हुआ, फिर जाकर लेंटाने में घुस गया और वहीं अगल बगल था और घुस गया। इसके बाद बाहर निकलता ही नहीं था। इसके बाद फॉरेस्ट के लोग काफी बाहर के टीम बुलवाए और कोई डॉक्टर बुलवाए के बाद वहां पे कोई उसके दवा डाला, उसको बेहोश हालत किया गया, तो तभी वो पकड़ाया उसको। जब कोई दवा डाले फिर बेहोशी हालत करने के बाद फिर उसको लेटा के फॉरेस्ट वाले ट्रीटमेंट किए ले जा रहे थे। कहीं एक कैंप बना के रखे हैं बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क में, तो वहीं उनके इलाज के लिए उसको वहां पे उठा के ले गए। गुड भैया, जैसा कि ये किस्सा था 14 दिसंबर का, मतलब आज से 1 दिन पुरानी ये किस्सा है जब ये अटैक हुआ था। आज से पहले कभी इस तरह के अटैक आपने देखे हैं कि भालू ने 5-6 लोगों पे एक साथ हमला कराओ? ऐसे कभी आज से कभी अभी हुए ही नहीं, पहली बार ऐसा हादसा हुआ है अपनी जिंदगी में, पहली बार। जब से जन्म हुआ अपना देश आजाद हुआ तब से ऐसा पहले कोई ऐसा इशू नहीं है अपने पास, ना कोई वो है। ये पहला हादसा हुआ जिसको 5-5 लोगों को भालू हादसा किया अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। सिर्फ हमारे यहाँ पहला हादसा हुआ जो ऐसा कांड किया भालू, जो पांचों हमारे गांव के सरपंच थे, यही गांव के जो सरपंच थे बचाव के लिए वो गए थे, उसको बुरी तरह से नोच के खा लिया भालू ने, उसको भी कंडीशन पूरी खत्म करी। बचाव के लिए जितने 5 लोग गए थे पूरे घायल हो गए। ये भी अभी इनका इलाज चल रहा है, बच जाए तो अच्छी बात है और नहीं बचे तो कोई बात नहीं सर, ये नामुमकिन है बचना, क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी है ये लोग और हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी काट रहे हैं सर, उनका इलाज जारी है। जैसा कि हम देख पा रहे थे कि फोटो और वीडियोस में जो जख्म बाकी लोगों को मिले वो काफी गहरे जख्म है और वो ऐसे जख्म है सर के पोर्शन में। जब कभी भालू मारता है सबसे पहले जो उसका वार होता है सबसे पहले सर पे और इसके यहाँ पे, यहीं पे पहले सबसे पहले भालू अटैक करता है। तो जितने भी 5 लोग हैं, जो एक औरत को छोड़कर जो ऑलरेडी मर चुकी है, उनको छोड़कर जो 5 लोग थे उनके सर पे भालू ने वार किया है और काफी गहरे जख्म है। तो ऐसे सिचुएशन में कहना बहुत मुश्किल है कि बाकी के जो 5 लोग हैं क्या वो ठीक हो पाएंगे, क्या कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, या ठीक हो पाएंगे भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ही गहरे जख्म है, क्योंकि सर का चोट है, कुछ कह नहीं सकते। इसका चोट बहुत ज्यादा है सर और काफी जख्म है, बहुत ज्यादा कर दिया पैर में और सर में भी और कमर में
भी बहुत बचने का कोई अभी सवाल नहीं है। अभी ये जूझ रहे हैं अपनी दवाइयों से, दवाइयां चल रही हैं, नामुमकिन है। 2 लोगों को बहुत काफी बोल रहे हैं कि 2 लोग अभी भी हालत उनकी खराब बताया जा रहा है। अभी फोन करके बात करें, बोले बहुत ज्यादा हालत खराब है। अभी देखो 2 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देख लो, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो बचेंगे। बोल रहे हैं कि बहुत काफी जख्म इतना ज्यादा हो गया है कि पूरे नस में फैल गया उसका पूरा ब्लड। जो भालू ने पंजा मारा था, मुंह लगाया था, उसका हर जगह पूरा जख्म हो गया सर, जहर तरफ के फैल गया। डॉक्टर उसके लिए बचा नहीं पा रहा सर। वो नामुमकिन है कि बच जाए सर, और काफी इलाज चल रहा है, बहुत प्राइवेट इलाज हो रहा है इनका, पर मुश्किल है कि 2 लोग बच जाएं। काफी इनका इलाज चलेगा, बहुत देर तक चलेगा, और इलाज से नहीं बच पाएंगे सर। अगर बच जाए तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा, अगर जो बच जाएंगे, और नहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो बच जाएंगे। जैसा कि कल अटैक होने के बाद आज सुबह मॉर्निंग में 16 दिसंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करा गया था, जहां पे उस भालू को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ने के लिए आए थे। काफ़ी जाली लेके आए थे, हम देख पा रहे थे कि वीडियो में कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत करी है उस भालू को पकड़ने के लिए। पहले वो ट्रैंकुलाइज करा गया उस भालू को, उसके बाद ट्रैंकुलाइज करने के बाद जिस केज में उस भालू को डाला था, वो डालने के बाद वो भालू इतना सहम गया था, इतना डर चुका था, इतने आसपास 100-200 लोगों को देख के कहते हैं कि शायद से डोसेज के कारण से, या वो अपने आप में कुछ हुआ होगा, क्या प्रॉब्लम थी ये एक्चुअल में हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं पता है, बट उस भालू की डेथ हो चुकी है। हाँ, वो खबर लगा कि वो मर चुका है, पर उसका वो बेहोशी हालत करके लेके गया है। जैसे बमेरा में एक बार हादसा हुआ था, टाइगर को बेहोशी हालत में उसको करके लेके जा रहे थे, 4 लोग कंधे लिए थे, उसको ले गए थे, उसका ट्रीटमेंट चला और बच गया। आज भी सही सलामत है वो टाइगर। पर भालू को उसी तरह से उसके ऊपर दवा डाले, कैसे डाले, क्या डाले, उसको बेहोशी हालत करके लेके गए हैं। जब कभी किसी जंगली जानवर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पकड़ना होता है तो उसे बेहोशी का एक डांट दिया जाता है, जो कि अगर थोड़ी सी वॉल्यूम ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तो इसमें क्या है, इंसान को खतरा रह सकता है, साथ ही साथ में उस जानवर को भी खतरा रह सकता है। अगर डांट की वॉल्यूम थोड़ी सी भी बढ़ गई तो उसकी जान भी जा सकती है, अगर कम हो गई तो वो बेहोश होगा नहीं, और जैसे सामने इंसान पहुंचेगा तो इस इंसान पर अटैक भी कर सकता है। तो दिल से काफ़ी हमें बुरा भी लग रहा है कि 6 लोगों पर अटैक हुआ है और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है, और मेरी काफ़ी हमदर्दी है उन परिवार के लोगों के साथ। बट इसमें आप गुड भैया बताएं, किसकी गलती आखिर में हुई, गलती कहाँ से है? क्या उस भालू की गलती कह सकते हैं या फिर इंसान की गलती है? इंसान की गलती अब क्या है कि वो जब जंगल में है तो पूरा निस्तार तो जंगल से ही करेगा, लकड़ी भी लाएगा जंगल से ही, हर चीज जंगल से लगाव में रहता है, तो जंगल का सहारा लेगा तभी तो वो जिएगा, नहीं तो कहाँ जी पाएगा सर। सब कुछ तो जंगल ही है, हम लोगों का सब जंगल से ही हर चीज करते हैं। लकड़ी लाएंगे, जलाएंगे, लकड़ी लाएंगे, मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, हर चीज जंगल से ही है। तो जंगल से जब इतना जंगल भी नहीं है और थोड़ा सा ही जंगल है, पर वहाँ के फॉरेस्ट विभाग की एक चौकी बनी हुई है, वहां पे फॉरेस्ट के लोग अगर होते तो शायद ऐसा हादसा नहीं होता। वो उनको पता चल जाता है कि ये जानवर यहाँ पे है, क्योंकि वो गश्ती करते हैं सुबह शाम दोपहर, जैसे जितने समय टाइम मिलता है, तो उनको ये पता चलता है कि मेरा जानवर कहाँ पे आया है और कहाँ पे है, तो जान लेते हैं कि यहाँ पास है, तो वो लोग गश्ती में चले जाते हैं और मना कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ पास मत आओ, यहाँ कोई जानवर है। बोलिए। जब कभी कभी हम लोग जंगल से जाते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि जानवर यहाँ पे लेंटाना में घुसा है, तो आप इस मार्ग से ना जाओ, ये मार्ग हटा दो, यहाँ से लौट जाओ, घर वापस चले जाओ या दूसरी जगह चले जाओ, यहाँ पे अभी टाइगर घुसा हुआ है। तो ये कभी कभी गलती जंगल विभाग की हो जाती है, ये सूचना नहीं दे पाते और ना बता पाते, और टाइम पे ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, और चौकी में एक भी आदमी नहीं मिलेगा सर। अगर कोई काम है, कुछ भी है तो नहीं, वहां तो चौकी पास में थी, जहाँ पे वो महिला गई थी लकड़ी लेने, तो चौकी पास में थी, वहां पे कोई नहीं था। अगर होता कि कोई जानवर है तो वहां मना कर देता, तो वो औरत नहीं जाती, वो बेचारी लकड़ी लेने गई थी। अब इसमें वहां पे फॉरेस्ट के लोग नहीं थे, तो इतना ही है कि फॉरेस्ट के लोग होते तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जैसे कि ये भालू का जब अटैक हुआ है तो जो बाकी के जो परिवार लोग हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, क्या गवर्नमेंट इनको मुआवजा देती है? हाँ, सुना हो कि मुआवजा पहले 4 लाख देती थी, अब वो 4 से 8 कर दी है, और मुआवजा देती है 8 लाख रुपए, मृत्यु हो जाने पर 8 लाख रुपए देती है मुआवजा। और जो लोग घायल हैं, जो घायल हैं तो उसका इलाज करवाते हैं फॉरेस्ट के लोग, इलाज चल रहा है, उसका जो बिल होता है तो बोलते हैं कि बिल पैड
ऐड करते हैं, फॉरेस्ट के लोग देते हैं। अब ये पता नहीं चलता कि 80% देते हैं या 40% देते हैं। जैसा कि हमने भी कभी ऐसे किस्से देखे नहीं है जहाँ पे एक भालू इतने लोगों को एक साथ अटैक कर रहा। जिस दिन अटैक हुआ था उसके अगले दिन भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों पर भी ऐसे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो मतलब क्या ये आदमखोर भालू था? आदमखोर था सर, पागल हो चुका था, पागल था, आदमखोर हो गया था। और ये पागल पूरी तरह से भालू पागल हो गया था, किसी को नहीं समझ रहा था। फॉरेस्ट के लोग भी के पास दौड़ रहा था वो, वहां पे काफी लोग भीड़ देखा, इस वजह से हमला नहीं किया, नहीं तो 10, 15, 20 लोगों को हमला कर देता सर वहां पे भालू। उनको भी तो वो लोग पहले ही टीम बना के गए थे और सारा सुरक्षित अपना बचाव के लिए काफी इंतजाम करके वहां पे गए थे, इकट्ठा हुए थे। ये भालू तो पूरा आदमखोर हो चुका था। लास्ट में पता नहीं कितनों को खाता, गांव में कितना हमला करता, इसका कोई सीमा नहीं है सर। इस भालू के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अचानक से ये भालू कहाँ से आ गया और अचानक से इतने लोगों पे एक साथ उसने अटैक कर दिया? ये फॉरेस्ट के लोग भी ये मालूम है कि जानवर जंगल में है, उनको भी नहीं मालूम था कि भालू कहाँ पे रहता है, कहाँ रहता है, कैसा है। ये फॉरेस्ट के लोगों को किसी को मालूम नहीं है साहब कि कैसा आ गया और कहाँ से आया। जंगल में ही भालू है, भालू तो जंगल में है, पता नहीं वो कैसे आ गया नीचे और कैसे खेत में पहुंच गया, इसका कोई आने का वही नहीं, इस संभावना नहीं दिखा कि भालू पहली बार कैसे घुसा और इतना बड़ा हादसा किया। जहाँ पे ये अटैक हुआ है परसों, वहां पे इससे पहले भी कभी अटैक हुआ है भालू का या कभी किसी टाइगर का? नहीं, वहां पे अभी ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। वो टाइगर का हुआ था, थोड़ा बहुत ऐसा पकड़ा था, छोड़ दिया है। जितना अभी हुआ है प्रेजेंट में, इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। जो ये हादसा हुआ है, ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ। कोई भी जानवर इतना बड़ा नहीं किया। एक ही को मारा है, धक्का मारा है, थोड़ा सा पकड़ा है, छोड़ दिया है, पर एक ही टाइगर ने ऐसा किया है। पर कोई ऐसा जानवर नहीं किया कि 5-5, 6-6 लोगों को हमला करके दिखाए और हमला कर दे। नहीं, भालू के अटैक तो हमने भी देखे हैं। जब कभी मारता है एक आध इंसान जो है होता है उस पर मारता है और बाकी के जो लोग हैं जब हल्ला मचाते हैं तो भालू भी छोड़ के भाग जाता है। लेकिन आज के सिचुएशन में कुछ अलग ही है। जब भालू उसे वो औरत को मार रहा था, जब उसे बचाने के लिए 5 लोग वहां पहुंचे तो भालू वहां से भागा नहीं, उल्टा उन 5 लोगों पे अटैक कर दिया। एक एक करके बारी बारी करके हम 5 को हमला किया सर। एक साथ नहीं किया, पहले एक को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, दूसरा आवाज किया, तीसरे को पकड़ा, फिर चौथे को, ऐसा 5वें को पकड़ा, 5 को वहां गिरा दिया। इसके बाद जब 5 चिल्लाने लगे, चीखने लगे, आवाज आने लगी, तभी गांव वाले फिर 50-60 लोग इकट्ठा होके गए। तब वो जाके भालू वहां से थोड़ा सा हटा, तब इनको पकड़े, रखे, फिर गाड़ी बुलाए, 108 को फोन किए और फॉरेस्ट वो जो सरकारी गाड़ी आई थी वो भी आई है, एम्बुलेंस आई, उसको हॉस्पिटल भेजने के लिए फटाफट तैयारी कर रहे थे ताकि ये 5 के 6 लोग बच जाएं। महिला थोड़ा अकेली थी, अपने खेत में गई थी, वो भी कोई जंगल नहीं था साहब, पट्टे की जमीन थी वहाँ। हाँ, जमीन थी, उसकी जमीन थी वहां पे, पट्टे की जमीन थी, कुछ खेत पट्टे की जमीन थी। बात यह है, पट्टे की जमीन थी, वो अपनी जमीन के लिए गई थी कि मैं अकेली हूँ, अपने खेत से ले आऊंगी, जंगल जाऊंगी तो साथ में, वो प्लान बना रही थी कि अगर कोई जंगल जाता है तो मैं साथ में जाऊंगी और साथ में लेके आऊंगी, पर अभी थोड़ा सा जरूरत है लकड़ी को तो मैं अकेले जाती हूँ, तो अपने खेत की तरफ गई थी कि मैं अकेले लेके चली आऊंगी, वो हिसाब से गई थी। तब ऐसा नहीं सोची गई थी कि इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हो जाएगा या मेरे साथ ऐसा इतना होनी है, हो जाएगा, मैं वो नहीं सोचती थी। पर ये लेडीज के ही भालू ने लेडीजों को बोलते हैं बहुत ज्यादा पकड़ता है, लेडीजों को महक से, गंध से आ जाता है। और वो काफी बीच जंगल में था, पता नहीं कब से कैसे आया, कोई इसका सूचना जंगल वाले नहीं दिए कि कोई जानवर बीच जंगल में था जो, तो करीब खेतों के तरफ आ गया है, तो गांव वाले सतर्क रहें और जानकारी दे दे। कभी कभी बताया जाता है कि जानवर एक पास में आ गया, आपके गांव में के पास में है, किनारे है, बाजू में नदी या तालाब में है, बगल में बैठा है, तो आप ना जाओ। ये जानकारी फॉरेस्ट विभागों में बहुत बड़ी कमी है साहब की, जो ये जानकारी नहीं पहुंचाते हैं। 3 बजे का टाइम, भालू करीब 2:30 बजे आ गया, 2-2:30 बजे, और ये 3 बजे वहां पे लेंटाना पे आके छिप गया है। और ये 3 बजे 3:30 बजे हादसा ही हुआ, दिन में हुआ, 3 बजे हादसा हो गया। 3 बजे 3:30 होते होते आवाज चिल्लाते चिल्लाते 5 लोग इकट्ठा हुए थे साहब, वहां पे दौड़े थे। तो बचाव के लिए काफी लोग जब गए हैं तभी बच पाए हैं। ये 5 को तो पहले ही निपटा दिया था, फिर जब 50 लोग गए, 60 लोग गए, तो काफी वो भी भालू 500 मीटर जाकर छिप गया, वहां से नहीं हटा, अभी भी नहीं हटा जब तक कर्फ्यू लगाए। फिर हाथी आई, हाथी के ऊपर हमला हुआ, और हमला होने के बाद भी फॉरेस्ट के लोग भी 2 घायल हो गए हैं, उनको भी हॉस्पिटल भेज दिया गया है।
जो मचान में बैठे थे हाथी के ऊपर, तो उसका भी लग गया काफी छोटे, तो उनको भी भेज दिए। फिर इसके बाद और बड़ी टीम आई है। सो गाइस, इस तरह के काफ़ी सारे अटैक वाले जो केसेस हैं हमने कवर करे हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। ये हमदर्दी होती है और काफ़ी बुरा लगता है जब कभी ऐसे अटैक केसेस हम कवर करते हैं, बट ये कवर करके हम आप लोग तो बचाते हैं ताकि, क्योंकि ये सारी जो केसेस जब भी कभी होते हैं जंगल के अंदर, ये बाहर निकलती नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि जो जंगल से जुड़े जो लोग रहते हैं, जो आसपास जो लोग रहते हैं, जब कभी वो जंगल की तरफ जाए मतलब थोड़े सतर्क रहे और इस तरह की हरकतें ना करें जिस कारण से जंगली जानवर उन पर अटैक कर पाए। हम मानते हैं कि जानवरों का जंगल है, बट ये भी हम मानते हैं कि जानवरों के साथ वहाँ पे जो जुड़े जो गांव है, जो आज से नहीं बरसों से रह रहे हैं, वो लोग भी वहाँ पे रहते हैं। बट ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि जो जंगल से जुड़े जो गांव है उसके आसपास फेंसिंग लगानी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे आगे से ना हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइगर सफारी रिलेटेड कंटेंट्स हमारे चैनल पे और आने वाले हैं। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।